एवरीडे साइंस की अगली क्लास में आपका वेलकम है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर या फिर ताप के बारे में। तो आज देखिए, आज का जो टॉपिक है ये है कि हम जो ताप है, ताप का मेज़रमेंट कैसे करते हैं। यानी एक टेम्परेचर को मापने के लिए कौन कौन से स्केल काम में लिए जाते हैं। तो एक टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए 3 प्रकार के पैमाने का उपयोग किया जाता है। जो पहला पैमाना है वो है डिग्री सेल्सियस। इसमें देखिए डिग्री बोलते हैं इसको, और इसी का मतलब होता है सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस पैमाना है। दूसरे पैमाना है उसे कहते हैं डिग्री एफ, डिग्री फ़ारेनहाइट नाम है इसका। और तीसरा है के, नाम क्या है इसका, केल्विन। तो एक ताप को मेज़र करने के लिए 3 पैमाने काम आते हैं। इन्हें पैमाना कहते हैं। पैमाने हैं ये, स्केल। पैमाना या फिर आप इसको इंग्लिश में स्केल भी कह सकते हो। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 3 प्रकार के तापमापी यहाँ पर बने हुए हैं और इनको कंपैरिजन करके भी यहाँ पर क्लियर किया हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे डिग्री सेल्सियस तापमापी। तापमापी ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग ताप को मापने के लिए करते हैं। अब देखिए, जो डिग्री सेल्सियस तापमापी होता है उसमें आप केवल 4 जो हैं यहाँ पर डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के जो 4 जो यूनिट्स हैं इनका आप ध्यान में रखोगे। सबसे पहला है, हम शुरुआत करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये होता है कि सबसे कम तापमान है ये। सबसे कम तापमान का मतलब है, इस तापमान को हम बोलेंगे जल का हिमांक बिंदु है। हिमांक का मतलब होता है इस तापमान पर जल जम जाता है। और दूसरा जो टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए किसी भी कमरे का जो टेम्परेचर होता है ये लगभग 25 डिग्री सेल्सियस ही माना जाता है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद में ध्यान रखोगे 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस ये हमारा जो शरीर है उसका टेम्परेचर है। यानी मानव शरीर का जो तापमान होता है ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, जो अधिकतम तापमान है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम किसी भी जल का बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। यानी जल का क्वथन, यानी इस पॉइंट पर आकर के जल है ये उबलने लग जाता है। ठीक है, ध्यान रखोगे आप डिग्री सेल्सियस में। अब देखिए, जो डिग्री सेल्सियस है उसको यदि हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो डायरेक्ट पहले मैं आपको बता रहा हूँ, यानी ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये किसके इक्वल हो जाएगा यदि हम बात करते हैं किसकी, फ़ारेनहाइट की। तो 0 डिग्री सेल्सियस है ये इक्वल होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। यानी यदि हम कहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस कोई स्केल है, कोई टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल, यानी बराबर। इसी प्रकार इसी क्रम में यदि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है, टेम्परेचर है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल। इसी क्रम में 37 डिग्री सेल्सियस है, ये हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी जो अपने मानव शरीर का जो तापमान है सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब हम बात करते हैं अधिकतम तापमान की। 100 डिग्री सेल्सियस है, ये कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा, ये होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल हो जाएगा। अब इसी क्रम में देखिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं केल्विन की। केल्विन में देखिए आप ध्यान रखोगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मतलब है 273.15 केल्विन। मान तो आप ये ध्यान रखोगे, लेकिन जब हम बात करते हैं कैलकुलेशन की तो इसमें हम यूज़ लेते हैं पॉइंट के बाद में, दशमलव बिंदु के बाद में 15 को यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। केवल 273 का ही यूज़ किया जाता है, 273 केल्विन। इसी क्रम में यदि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 298 केल्विन के इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये 310 के इक्वल हो जाएगा।
अब 310 के, अब देखिए ये आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 के। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि हमने शरीर का तापमान सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में होता है 310 केल्विन। इसी प्रकार यदि मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये होता है 373 के। तो ये तो बात हो गई अपने पैमाने की, और तापमापी की बात कर दी मैंने। और मैंने बताया आपको कि आपको सिर्फ 4 तापमान ध्यान में रखने हैं, और ये तापमान जैसे डिग्री सेल्सियस है, इसको आप फ़ारेनहाइट में ध्यान रखोगे और इसको आपको केल्विन में ध्यान रखना है। अब मान लेते हैं कि ये आपके ध्यान में नहीं रह पाते। मान लो कि आपको जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है, ये तो पता है, लेकिन इसका फ़ारेनहाइट में मान होता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन ये कैसे होता है? मान लो कि आप भूल गए कि 25 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है ये कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो उसके लिए यहाँ पर 2 फॉर्मूलाज है जो आप ध्यान में रखोगे। सबसे पहले बात करते हैं फ़ारेनहाइट व डिग्री सेल्सियस में संबंध। उसके लिए जो सूत्र हम काम लेते हैं वो ये है, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5, उसको मल्टीप्लाई करोगे डिग्री सेल्सियस से और इसको प्लस 32 से आप प्लस कर दोगे 32 से। उसके जैसे मान लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे डिग्री एफ लिखा हुआ है बराबर है, अब मुझे डिग्री एफ निकालना है, यानी फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकालना है। सेल्सियस को मैं फ़ारेनहाइट में बदल रहा हूँ, तो 9/5 यहाँ लिखे हुए हैं इनटू। अब देखिए यहाँ पर सेल्सियस कितना लिया मैंने, 100। मैं चाहता हूँ कि 100 डिग्री सेल्सियस है, ये कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो ये लिखा जाएगा प्लस 32 है। अब यहाँ पर देखिए 5 है 100 है, इसको हम काट देंगे, 20 आ जाएगा। अब 20 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, प्लस इसमें 32 हम ऐड कर देंगे, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 212 है फ़ारेनहाइट। अब आप देख सकते हो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने किस में चेंज किया था, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज किया था। ये चेंज करने का तरीका होता है। तो चाहे आप ये ध्यान रखिए या फिर आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, तो फॉर्मूला ध्यान में रखोगे ये मेरे अनुसार बेटर रहेगा, क्योंकि 4 तो मैंने बताए हुए हैं पॉइंट। लेकिन मान लो 4 के अलावा कोई दूसरा पॉइंट आपसे पूछ लिया जाए, तब आप इस सूत्र की सहायता से आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं केल्विन की, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में जो संबंध है उसके लिए भी आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। के बराबर डिग्री सी डिग्री सेल्सियस प्लस उसमें देखिए 273.15, ये जो मान दे रखा है केल्विन का, ये आपको इसमें ऐड करना है। अब देखिए मैंने पहले बताया था आपको कि 273.15 की जगह हम कैलकुलेशन में क्या काम लेते हैं, केवल 273 काम लेते हैं। अब एग्जाम्पल इसमें भी समझ लेते हैं। तो देखिए के बराबर, अब हमें क्या करना है कि कोई 37 डिग्री सेल्सियस है, उसको हमें केल्विन में चेंज करना है। तो डिग्री सेल्सियस उसकी जगह लिख दिया मैंने 37 प्लस 273.15 की 273.15 की जगह लिख दिया मैंने 273। अब इन दोनों को प्लस करेंगे कितना जाएगा, 310 किया जाएगा। अब कह सकते हैं कि जो 37 डिग्री सेल्सियस है ये 310 के इक्वल होता है। हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस है, ये कितने के इक्वल हो गया, 310 के इक्वल हो गया। तो इस प्रकार देखिए इस क्लास में मैंने आपको बताया है कि जो एक टेम्परेचर है उसके कितने स्केल होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से स्केल है उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें 2 फॉर्मूला मैंने बताए हुए हैं, वो 2 फॉर्मूलाज आप ध्यान में रखोगे, और बाकी 4 पॉइंट मैंने जो बताए हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्लास आपके कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास साबित होगी। थैंक्स।